नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज विज्ञान का पेपर था और उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा दोस्तों। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने आपको 4 मॉडल पेपर दिए थे और एक जो मैंने कल डाला था गेस पेपर, जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र नाम दिया था, उसमें से लगभग पाँचों में से 80% से अबोव क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था कि यदि आप 4 मॉडल पेपर और एक ये गेस पेपर पढ़ लोगे तो आपके 80% से अधिक जो क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों 4-5 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था। बोर्ड हमेशा ऐसे 4-5 क्वेश्चन डालता है थोड़ा लेवल को बढ़ाने के लिए दोस्तों। तो हम एक एक करके सभी के आंसर देखते हैं और जो मैंने मॉडल पेपर दिए थे उनमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए वो मैं बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था बहुत ही ईजी था, इसको आप सभी ने बिल्कुल आसानी से कर दिया होगा दोस्तों। मानव में हृदय एक तंत्र है जो भाग है, अर्थात जो मानव का हृदय है वो किस भाग से संबंधित है। तो दोस्तों जो मानव का हृदय है वो परिसंचरण तंत्र से संबंधित है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से यंत्र द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। दोस्तों ये जब मैंने कल ब्रह्मास्त्र जो गेस पेपर डाला था उसमें एक क्वेश्चन था, स्फेग्मोमेनोमीटर इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवटु ग्रंथि जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों जो अवटु ग्रंथि है इसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए, आयोडीन। ये भी मैंने क्वेश्चन जो कल मैंने डाला था गैस पेपर उसमें एक क्वेश्चन था दोस्तों, ब्रह्मास्त्र में ये क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो ये क्वेश्चन जो चौथा मॉडल पेपर था उसमें था, इसका आंसर है मेडुला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमारे आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसमें कहीं भी जल का अणु नहीं आ रहा है। बाकी जो ये हैं दोनों का सोडा Na2CO3.10H2, जिप्सम CaSO4.2H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2, सभी में क्रिस्टलन जल के अणु है, जबकि बेकिंग सोडा में जल के अणु नहीं है। तो हमारा आंसर ये होगा। ये हमारे चौथे मॉडल पेपर में था दोस्तों क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाले गैस X को पहचानिए। तो दोस्तों जब आप देखिए यहाँ जिंक के अणु है, जिंक प्लस यहाँ इसने डाइल्यूट लिया है H2SO4। तो यहाँ हमारी अभिक्रिया क्या बन जाएगी, ZnSO4, अर्थात जिंक सल्फेट बन जाएगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी दोस्तों। तो जब देखिए यहाँ अपने पढ़ा था, जब धातु की अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, अर्थात यहाँ H2 गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तथा ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों ऐसी 2 धातुएं हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, एक है सोडियम एक है पोटेशियम। तो यहाँ दे रखा है पोटेशियम के। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम समतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, सभी के लिए परावर्तन के नियम लागू होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे जो तीसरा मॉडल पेपर उसमें एक क्वेश्चन था, लेकिन इसने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से घुमाया है दोस्तों। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो दोस्तों ये निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है। अभी मैंने परसों के दिन निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला जो क्वेश्चन डाला था उसमें से एक क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर C/V। यहाँ C हमारा वायु में प्रकाश की चाल है और वायु में प्रकाश की चाल हम जानते हैं क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए पानी का अपवर्तनांक हमको दे रखा है, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा 1.33 बराबर C 3 × 10⁸ V, अर्थात पानी में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे V यहाँ आ जाएगा और 1.33 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे तो ही अच्छा, वरना ये क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखा निरपेक्ष अपवर्तनांक वाले में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो दोस्तों आवेश का मात्रक होता है कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ बिंदु ए ये रहा और बिंदु बी ये रहा, अर्थात यहाँ पे ए और सी और बी के मध्य 2 ओम के प्रतिरोध है। ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है। जब हम इसको लंबा करते हैं तो ये श्रेणी क्रम में है दोस्तों। तो जब श्रेणी क्रम में है तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम R = R1 + R2, अर्थात हम दोनों को जोड़ देंगे तो 2 ओम + 2 ओम हमारा क्या हो गया, 4 ओम। क्या हो गया, 4 ओम, अर्थात यहाँ एक प्रतिरोध आ गया 4 ओम का, एक प्रतिरोध ऊपर हो गया 4 ओम का और एक प्रतिरोध हो गया नीचे 4 ओम का, अर्थात अब दोनों समांतर क्रम में। अब दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र हमको पता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2, और जब हम मान रखते हैं तो 1/ ऊपर वाला भी 4 + 1/4, 4 का ले से लेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, अर्थात 1/2 आएगा। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ओम हमारा आंसर आएगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले ही ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे एक 4 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा एक, फिर ये 4 ओम का प्रतिरोध और ये 4 ओम का क्या हो गया, समांतर क्रम में। फिर हम समांतर क्रम के सूत्र से ऐसे इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर 2 ओम आएगा। दोस्तों चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विद्युत जनित्र। दोस्तों ये मेरी मॉडल पेपर नंबर 4 में था क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को खाली स्थान क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है, तो इसको हम पुनर्भरण विधि से नियंत्रित करते हैं। पुनर्भरण क्रियाविधि से नियंत्रित करते हैं। दोस्तों संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र खाली स्थान आवेग को प्रयुक्त करता है। जब मैंने तंत्रिका तंत्र वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने पढ़ा था विद्युत आवेग, यहाँ आएगा खाली स्थान में विद्युत आएगा, विद्युत आवेग प्रयुक्त करता है। पारतंत्र में एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर में ऊर्जा की क्षति होती है। जब पोषित स्तर में एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर में जाती है ऊर्जा, तो ऊर्जा की क्षति होती है। कितनी होती है, 10% ऊर्जा की क्षति होती है। दोस्तों टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये हमारे मॉडल पेपर नंबर 1 में था। टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी का अनुपात लेंस के खाली स्थानों को व्यक्त करता है, अर्थात V/U का अनुपात किसको व्यक्त करता है, आवर्धन को। आवर्धन को हम लिखते हैं M से, अर्थात यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, आवर्धन आएगा। दोस्तों विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। ये मेरे मॉडल पेपर नंबर 3 में था। दोस्तों टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं, टंगस्टन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका उत्तक किसके संगठित जाल का बना हुआ होता है? दोस्तों तो ये हमारे मॉडल पेपर नंबर 4 में था। तंत्रिका उत्तक बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं, के संगठित जाल का बना हुआ होता है। दोस्तों कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? तो मॉडल पेपर नंबर 4 में एक क्वेश्चन है, जो हमारी शरीर की वृद्धि का नियमन कौन करती है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि स्रावित हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। इसकी कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है और इसी की अधिकता से व्यक्ति अधिक लंबा हो जाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFC का प्रोनाम। तो CFC का प्रोनाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों मानव के कौन से अंग में कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? तो दोस्तों जो कोलिफॉर्म जीवाणु है ये आंत्र में पाया जाता है। ये हमारे मॉडल पेपर नंबर 2 में था। दोस्तों आंत्र में। पुनर्चक्रण क्या है? तो दोस्तों जब हमारी जो प्लास्टिक है या हमारी पॉलीथीन की थैली है, इनको हम वापस पुनर्चक्रित करके वापस उपयोग कर सकते हैं, इनका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, तो यही क्या है, पुनर्चक्रण। दोस्तों संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी कल ब्रह्मास्त्र में था, गैस पेपर में था, और पहले मॉडल पेपर नंबर 3 में भी दोस्तों ये क्वेश्चन था। दोस्तों चलिए, अम्ल के जलीय विलीन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर लिखिए। तो स्वाद में अम्ल तो खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, दंत क्षय का कारण लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने तीसरे मॉडल पेपर में आपको बताया था। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है?
अर्थात किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने की युक्ति को हम धारा नियंत्रक कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा में क्या अंतर है? ये मैंने चौथे मॉडल पेपर में आपको बताया था दोस्तों। चलिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है दोस्तों। प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की क्या भूमिका है? तो दोस्तों जैव विकास प्रक्रम में जीवाश्म की भूमिका, जो भी मैंने कल गैस पेपर डाला था ब्रह्मास्त्र, उसमें एक क्वेश्चन था, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों आवश्यक है? ये भी क्वेश्चन कल मैंने डाला था मानव हृदय वाला ब्रह्मास्त्र में, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। चलिए इसके बाद देखिए, मेंढक एवं छिपकली के समजात अंक का चित्र बनाइए दोस्तों। तो ये मैंने जो पहला ही मॉडल पेपर था उसके अंदर मैंने समजात और समरूप अंक वाला क्वेश्चन डाला था दोस्तों। पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो पारितंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता वाला जो ये क्वेश्चन है, ये मैंने चौथे मॉडल पेपर में डाला हुआ दोस्तों। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। तो लोह धातु पर भाप की क्रिया की समीकरण हमने तीसरे चैप्टर में देखी थी, उसका चित्र यहाँ आपको बनाना है। लवण के विलयन की चालकता की जाँच का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले बीकर लेंगे, बीकर में हम एक कैथोड लेंगे, एक लेंगे एनोड। ये दोस्तों ग्रेफाइट की छड़ लेंगे, क्या लेंगे? ग्रेफाइट की छड़। इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, फिर इसमें एक कुंजी लगा देंगे और फिर इसमें इसको यहाँ जोड़ देंगे और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इस प्रकार, और इसके अंदर डाल देंगे लवण, कोई सा भी अपने को जो लवण है वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। तो ये चित्र आपको बनाना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर 5 क्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो मैग्नीशियम का जब वायु में दहन करते हैं मैग्नीशियम 2Mg+O2, तो इसकी मेरा बनता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्तों। चलिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी मैंने चौथे मॉडल पेपर में आपको बताया था। तन्यता को परिभाषित कीजिए। सबसे अधिक तन्य धातु, अर्थात कोई भी धातु को यदि हम पतले तार की तरह खींचकर लंबा कर सकते हैं उसे कहते हैं तन्यता। और सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। सोना 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हैं दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ये मैंने दूसरे मॉडल पेपर में आपको बता रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र उत्पन्न करना, दोनों के वीडियो मैंने अलग अलग डाले थे दोस्तों। श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधों को R1, R2, R3, R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए दोस्तों। तो मैंने बिल्कुल इसका अलग ही वीडियो बनाया था, श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न करने का, और पार्श्व क्रम का मैंने अलग बनाया था दोस्तों। तो आपने देखा होगा तो आपके क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पीयर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह जूल के तापन के नियम के अनुसार होगा। जूल का तापन का नियम H बराबर हीट ऊष्मा बराबर I² RT। यहाँ I हमारा देर का 10 एम्पीयर, तो 10 का स्क्वायर इंटू R देर का 4 ओम, तो 4 इंटू समय देर का 2। तो जब हम इसको गुणा करते हैं और तो हमारा आंसर आता है 800 जूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। परिनालिका क्या है? परिनालिका से विद्युत चुंबक कैसे बनता है दोस्तों? तो दोस्तों परिनालिका वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने अपने पहले ही मॉडल पेपर में बता रखा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की कार्यप्रणाली को समझाइए। तो दूसरा जो हमारा मॉडल पेपर था उसमें मैंने फुफ्फुस के बारे में बताया था दोस्तों कि आपको इसका वर्णन करना है दोस्तों, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद प्लेनेरिया का चित्र बनाई तथा विकास संबंध में जीवाश्म के महत्व को लिखिए। ये क्वेश्चन है, ये मैंने कल ब्रह्मास्त्र में डाला था, वही क्वेश्चन है दोस्तों। और मेंडल के एक विकल्पी जोड़े के संगठन को आरेख द्वारा समझाइए। तो एक संकर संगठन है, एक संकर संगठन का क्वेश्चन मैंने चौथे मॉडल पेपर में आपको दिया था दोस्तों। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये मैंने पहले ही मॉडल पेपर में आपको दिया था क्वेश्चन दोस्तों। आगे निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए NH3 है और यहाँ N2 है, तो हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे 2NH3। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गए, तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 करेंगे और यहाँ हम करेंगे 3।
ये हमारे समीकरण हल होगी। देखिए नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, कॉपर 3 है, सॉरी यहाँ भी 3 कर देंगे, कॉपर 3 है, यहाँ भी कॉपर 3 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। तो ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। यहाँ 2, यहाँ 3, 3, यहाँ 3 लिखना है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण से समझाइए। वापस वही जो हमारे पहले मॉडल पेपर में था दोस्तों क्वेश्चन। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2NaOH H2SO4। तो SO4 यहाँ आ गया, Na2 यहाँ आ गया, और यहाँ 2H2O हो जाएगा दोस्तों, 2H2O। अर्थात यहाँ हमको 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, और ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। इसके बाद विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए। ये मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में बता दिया था क्वेश्चन। दोस्तों मैंने बहुत ही दबाव डाल के आपको कहा था कि विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर दोनों में से एक क्वेश्चन 101% की गारंटी ली थी मैंने, और ये क्वेश्चन मैंने तीसरे मॉडल पेपर में डाला था, और ये वहाँ से क्वेश्चन आया है दोस्तों। फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले ही मॉडल पेपर में डाला था दोस्तों। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण दीजिए, और जंतु में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको दूसरे मॉडल पेपर में दिया था, और कल जो मैंने डाला था ब्रह्मास्त्र जो गैस पेपर था उसके अंदर भी ये पूरा ही क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपने वो देखा होगा तो आपने इसको पढ़ा होगा, आपने क्वेश्चन सही किया होगा दोस्तों। इसके बाद अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये मैंने आपको मॉडल पेपर 4 में क्वेश्चन दिया था। इसके बाद किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखिए, ये भी मैंने आपको मॉडल पेपर 4 में दिया था, और ब्रह्मास्त्र में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था दोस्तों। मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र आपको बनाना है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों। इसके बाद निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों मैंने एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया था, उसमें मैंने इन सभी के सूत्र बताए थे दोस्तों। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, व्यंजक चूर्ण CaOCl2, ये भी हमारे मॉडल पेपर में आ चुका है। बेकिंग सोडा NaSCO3, ये भी मैंने बता दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2, ये चारों ही के सूत्र मैंने आपको मॉडल पेपर में बता दिए दोस्तों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें X व Y निकलती है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, साधारण नमक के जलीय विलयन, अर्थात साधारण नमक का सूत्र होता है 2NaCl प्लस जलीय विलयन क्या लेंगे, जल, तो ले लिया अपने 2H2O। तो समीकरण में हमारे को क्या उत्पाद प्राप्त हुआ, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ 2 गैस बनती है, एक तो Cl2 क्लोरीन और एक बनती है हाइड्रोजन H2। तो हाइड्रोजन गैस हमको कैथोड पर प्राप्त होती है, जबकि क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। गैस X फट की ध्वनि के साथ निकलती है। जो हाइड्रोजन गैस है ये X गैस है, और ये फट की ध्वनि के साथ में निकलती है। तथा गैस Y जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है, अर्थात जो Y गैस है वो कौन सी है, क्लोरीन है। क्लोरीन जल को जीवाणु मुक्त करने के काम में आती है। तो उन गैसों के नाम लिखने हैं, तो पहली क्लोरीन है, Y गैस, और X गैस है H2, और ये समीकरण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में इसमें दोस्तों आपको जो pH मान है इनको आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घटक के क्रम में व्यवस्थित करना था, और ये pH मैंने सभी मान आपको पहले ही बता दिए थे दोस्तों मॉडल पेपर में। तो दोस्तों देखिए यहाँ जिसकी pH सबसे कम है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसकी pH सबसे कम है उसकी हाइड्रोजन सांद्रता सबसे अधिक है, अर्थात वो सबसे पहले आएगा। अर्थात यहाँ जठरस की pH सबसे कम है तो इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबसे अधिक है दोस्तों। घटते क्रम में लिखना है तो पहले ये आएगा, फिर नींबू का रस आएगा, फिर आपके सिरका आएगा, फिर आपके टमाटर का रस आएगा। अर्थात इस ये क्रम रहेगा। सबसे कम जो हाइड्रोजन आयन सांद्रता वो टमाटर के रस की है, जबकि सबसे अधिक किसकी है, जठर रस की है दोस्तों। तो इस क्रम में इनको व्यवस्थित करना था दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर 2 में डाला हुआ है दोस्तों, और बिल्कुल ये हूबहू क्वेश्चन ये केवल इसमें मैंने कहा था, जब मैंने इसका न्यूमेरिकल बताया था तब भी मैंने कहा था, और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था, और जब मैंने मॉडल पेपर डाले थे तब भी कहा था, और जब मैंने कल ब्रह्मास्त्र गैस पेपर डाला था उसमें भी मैंने कहा था कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आएगा
या तो दर्पण सूत्र से या दर्पण लेंस से। और इनके लिए मैंने सभी के लिए अलग अलग वीडियो न्यूमेरिकल्स के बनाए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, और बिल्कुल ये वाला जो है डायग्राम ये बिल्कुल सेम है। कल वाला ब्रह्मास्त्र गैस पेपर है, उसमें ये बिल्कुल मैंने ऐसा ही लिखाया हुआ है। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस F तथा वक्रता के अंदर C के मध्य स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। अर्थात जब वस्तु F व C के मध्य है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूरा सेम मैंने कल डाला हुआ है ब्रह्मास्त्र पेपर में। और ये वाला क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल बता रखे हैं, और कल मैंने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया था ब्रह्मास्त्र गैस पेपर में दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, बिल्कुल 80% से ऊपर मेरे मॉडल पेपर और गैस पेपर से क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। यदि आपने देखे हैं तो आपको पूरा बेनिफिट मिला होगा दोस्तों। और दोस्तों, अब आप 10th पास करके 11th में जा रहे हो दोस्तों, तो आपके जो छोटे भाई हैं 9th में, जो छोटे भाई हैं वो 10th में आएंगे अगले साल, तो आप उनको मेरा चैनल सजेशन कीजिए और उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए दोस्तों। मेरे लिए इतना कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में दोस्तों।